वेलकम बैक टू वंस अगेन माई सेल्फ सरदार इब्राहिम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सबके सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों अगेन मैं हाजिर हूं एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया के साथ, जिसको आप बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी कंपनी बना सकते हैं और अपने मार्केट में अपने ब्रांड नेम के साथ अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। दोस्तों कंपनियां इस बिजनेस से लाखों कमाती हैं, हर घर की जरूरत है। स्लीपर मेकिंग बिजनेस के हवाले से डिस्कस कर रहा हूं, मुकम्मल डिटेल मुकम्मल तफसीलात आपके साथ इस बिजनेस में के हवाले से शेयर करूंगा। और दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि आप में से जो दोस्त कंसल्टेंसी के लिए बिजनेस के हवाले से इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, हमसे रब्ता करते हैं, आप लोग हमसे दिए गए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे इस दिए हुए नंबर पर, जो कि इस वक्त स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल इसलिए आप हमें मत किया करें क्योंकि हम कहीं बिजी होते हैं, किसी मसरूफियत की वजह से अपने दोस्तों की कॉल पिक नहीं कर सकते। सो आप लोग हमें व्हाट्सएप कर दिया करें ताकि हम आपको रिप्लाई कर सकें। तो दोस्तों आप में से दूसरी बात यह है, अहम गुजारिश ये है कि आप में से जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहे और जब हम कोई नया बिजनेस आइडिया अपलोड करें आप दोस्तों को उसका नोटिफिकेशन भी फौरन पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो स्लीपर मेकिंग का जो बिजनेस है उसके अंदर सबसे पहली बात, जो सबसे पहली आपको हिंट मैं आपको दूंगा, जो सबसे पहली टिप आपको दूंगा वो ये है कि आपको पैसा खर्च नहीं करना, आपकी प्रोडक्ट नहीं परचेज करनी, आपको कोई मशीन नहीं लेनी, कोई रॉ मटेरियल नहीं परचेज करना। सबसे पहले आपको मार्केट का सर्वे करना है। आपको मार्केट का सर्वे करना है। अब बात ये आती है कि मार्केट का सर्वे करना है तो क्या सर्वे करना है। मार्केट सर्वे करने के लिए आप एक कॉपी पेंसिल लें, अपना मोबाइल लें और जाएं और पता करें कि इस वक्त कौन कौन सी कंपनियां जिस एरिया में, जिस इलाके में, गांव में, देहात में, कस्बे में, आप जिस शहर से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके एरिया के अंदर, आपके इलाके के अंदर कौन सी कंपनी है या कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनकी प्रोडक्ट इस वक्त सेल हो रही है स्लीपर के हवाले से। प्लस उन वो प्रोडक्ट किस रेट के ऊपर सेल हो रही है, वो कंपनियां कौन कौन सी हैं और वो कंपनीज कौन कौन सी हैं और वो किस रेट के ऊपर सेल कर रही हैं। प्लस वहाँ की जो होलसेलर हैं वो किस रेट के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं रिटेलर को, और होलसेलर को वो माल कितने का मिलता है, वो कहाँ से ले रहे हैं। थर्ड, आप शीट इसके लिए चाहिए होती है, रॉ मटेरियल की शीट। उसमें कौन कौन से डिज़ाइन हैं जो उस स्लीपर के हैं जो चल रहे हैं, आप उनकी तस्वीरें ले सकते हैं, अपने मोबाइल के ऊपर उनकी तस्वीरें बना लें, अपने पास रख लें। शीट की क्वालिटी कौन सी यूज़ हो रही होती है, इसके ऊपर एक शीट लगती है खासतौर पे, तो उस शीट की क्वालिटी जो है आपने देखनी है वो कौन सी यूज़ हो रही है और पैकिंग कैसी चल रही है। दोस्तों ये बेहतर होगा कि जो बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आप इनके नोट्स बना लें। आप इनके नोट्स बना लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। मार्केट सर्वे के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। नंबर 1, कंपनी कि कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं। नंबर 2, और उनके रेट क्या हैं, किस किस रेट के ऊपर कौन सी कंपनी आप वो वाला प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट सेल कर रही है जो कि प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, मतलब स्लीपर के हवाले से। नंबर 3, उसमें कौन कौन से बड़े होलसेलर हैं, वो होलसेलर किस रेट के ऊपर फैक्ट्री ऑनर से माल परचेज करते हैं। आपने चूंकि अपनी फैक्ट्री लगानी है और तो होलसेलर डेफिनेटली फैक्ट्री ऑनर से माल परचेज करेगा, या रिटेलर को किस रेट के ऊपर दे रहे हैं, या रिटेलर खुद किस रेट के ऊपर फैक्ट्रियों से माल परचेज कर रहा है। प्लस शीट के जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन उस इलाके के अंदर, उस एरिया के अंदर कौन से चल रहे हैं, कौन से पसंद किए जाते हैं। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स बड़े अहम हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से नोट कर लीजिएगा। प्लस शीट की क्वालिटी कौन सी है, कौन सी क्वालिटी यूज़ हो रही है, तो प्लस उसकी पैकिंग कौन सी है, किस तरह की पैकिंग की जा रही है। आपने ये तमाम चीज़ें अपने कंपेटिटर से, ये जो कंपनियां ऑलरेडी काम कर रही हैं उनसे बेहतर देने की कोशिश करनी है। प्राइस उनसे बेहतर, प्राइस जो है बेहतर होनी चाहिए। जो आपकी जो पैकिंग है वो उससे बेहतर होनी चाहिए। आपकी शीट जो है वो बेहतर होनी चाहिए। शीट के डिज़ाइन आप थोड़े से ज़्यादा अच्छे कर लीजिए, ज़्यादा अच्छी जो है शीट यूज़ कर लीजिए और आपने कॉस्ट को कम करने की कोशिश करनी है। दोस्तों जब ये सारा डाटा आपके पास अवेलेबल हो गया, अब बारी आती है आपने मशीन खरीदनी है। मशीन के लिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आपने ऑनलाइन भी पता कर लेना है कि ऑनलाइन ये मशीन आपको कितने में मिल जाएगी। ऐसा होता है कि मैनुअल मशीन जो है वो आमतौर पर 15 से 20 हज़ार रुपये में आपको चप्पल बनाने की मिल जाती है, या आप OLX से कहीं पता करें या किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पे सेकंड हैंड भी अगर आप किससे पता करें तो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये में ये मैनुअल मशीन मिल जाएगी। और अगर हम ऑटोमेटिक के ऊपर हैं तो ऑटोमेटिक मशीन आपको 70-80 हज़ार रुपये में 40-50 हज़ार से 70-80 हज़ार रुपये के दरमियान आपको मिल जाती है। लेकिन आपने इसको फाइंड आउट करना है कि आपको अच्छे रेट के ऊपर मशीन कहाँ से मिलेगी। तो ये आपको ऑनलाइन भी अच्छे रेट पर मिल सकती है, और अगर आप मार्केट से पता करें या अपने शहर के आसपास जहाँ इस तरह की मशीनें सेल होती हैं वहाँ पर आप पता कर लें कि आपको अच्छे रेट पे कहाँ से मिल रही है। तो जहाँ से आपको बेहतर रेट मिले आपने वहाँ से ये प्रोडक्ट जो है, मशीन जो है वो आपने परचेज कर लेनी है। दोस्तों अगेन हम आ जाते हैं शीट के ऊपर और स्टेप्स के ऊपर, कि जो शीट इसके लिए यूज़ होगी और जो स्टेप्स हैं आपने चूंकि मार्केट में पहले से सर्वे किया हुआ है, आपको पता है कि कौन कौन सी शीट जो है यूज़ होती है, तो आपने वो वाली शीट का पता कर लेना है। 8-10 लोगों से मिलना है जो आपको अच्छे रेट के ऊपर शीट देगा, आपने उसे परचेज कर लेनी है। स्टेप्स उसके लिए यूज़ होते हैं और वो आपने वहाँ से परचेज कर लेने हैं। दोस्तों अगली बात आती है उसकी प्रिंटिंग की, स्टिकर वो प्रिंट करवाने की, और ब्रांड नेम की जो प्रिंटिंग मशीन होती है वो आपने जो है उसके साथ मिल जाती है समटाइम्स, लेकिन अगर ना मिले तो आपने अलग से परचेज कर लेनी है। उसके बाद बारी आती है बॉक्स पैकिंग की या पॉलीथीन पैकिंग की। आपने देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके एरिया के अंदर पॉलीथीन पैकिंग में सेल हो रहा है या बॉक्स पैकिंग में सेल हो रहा है। तो जिस
तरह आपको कंफर्टेबल लगे, जहाँ आपको प्राइस भी कम लग रही हो और आपको प्रोडक्ट अच्छा रेडी हो रहा हो, तो आपने देख लेना आपने उसकी पैकिंग कैसे करनी है, आपने उसकी बॉक्स पैकिंग करनी है या आपने उसकी पॉलीथीन पैकिंग करनी है। दोस्तों उसके बाद बारी आती है इसकी मार्केटिंग के हवाले से। तो मार्केटिंग के हवाले से डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों वो अहम पॉइंट, वो अहम नुक्ता जो है, वो जो इसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो ये है कि जब आप परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो आपने देखना है कि आपके पास बजट कितना है। अपने बजट को ध्यान में रखते हुए आपने प्रोडक्ट परचेज़ करनी है। लेट्स सपोज़ आपके पास अगर 1.5 से 2 लाख का बजट है, तो आप कोशिश करें कि शुरू में मैनुअल मशीन परचेज़ करें। आप पूरे पैसे लगाकर आप शुरू में ही अगर शीट खरीद लेंगे, ऑटोमेटिक मशीन खरीद लेंगे और उसकी मार्केटिंग के ऊपर सारा पैसा खर्च कर देंगे, तो आपके पास जो बिज़नेस को रनिंग के लिए जो पैसा होता है वो आपके पास नहीं रहेगा। तो आपने अपने पैसे को ख़ास तौर पर ध्यान में रखते हुए 3 हिस्सों में तक़सीम करना है। दोस्तों ये पॉइंट्स नोट करते जाइए। इन 3 हिस्सों में तक़सीम करना है। नंबर 1, जो आपने पहला हिस्सा अपने पैसों का यूज़ करना है, उसको कहते हैं कि आपने वर्किंग कैपिटल, आपने अपने पैसे को जो करंट एक्सपेंसेस हैं उनके अंदर इस्तेमाल करना है। दूसरी बात ये कि कुछ आपने जो करंट एक्सपेंसेस आपके अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कुछ पैसे होंगे, उनका 15% आपने उसमें रख लेना है और 15% आपने बचा के रख लेना है। आपको ये ज़रूरत पड़ने पर काम आएगा। मतलब आपने 30% आपने साइड पे कर देना है पैसा। ये वो पैसे हैं जो आपके एक्सपेंसेस जो है इंतहाई अहम ज़रूरत में, अगर आपको वो पैसा खर्च करने की ज़रूरत आ गई, वो 30% आपको खर्च करने की ज़रूरत पेश आ गई, तो आपने उसमें से सिर्फ 15% इस्तेमाल करना है। बाकी 15% आपने सेव करके रखना है। आपने किसी सूरत भी उसको यूटिलाइज़ नहीं करना। दोस्तों समटाइम ऐसा होता है कि आपने शीट जो परचेज़ कर ली या जो आपने रॉ मटेरियल लिया, तो आपने देखा कि वो मार्केट के अंदर कुछ चल रहा है या कुछ रॉ मटेरियल आपका ख़राब हो गया या किसी भी तरह आपको पैसों की ज़रूरत पेश आ सकती है। आपने मार्केटिंग के लिए कुछ स्टेप्स लिए, आपके पैसे खर्च हो गए, तो आपको ये 30% आपको उस वक्त काम में आएगा। तो आपने इस पैसे को हर सूरत बचा के रखना है। आपने अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आपने 70,000 में ही अपना बिजनेस करना है। आपने यही सोचना है कि आपके पास 70,000 रुपीज़ है, जो है ये बाकी का जो 30,000 है, इसके बारे में आपने सोचना तक नहीं। ये आपको इंतहाई अहम ज़रूरत के वक्त काम आने वाला ये पैसा है। इसको आपने सिर्फ उसी सूरत में इस्तेमाल करना है जब आपने देखा कि आपका जो 70,000 के अंदर स्टार्ट किया हुआ जो सेटअप है, या इवन मैं कहता हूँ आपसे कि आप 50,000 रुपये से इस बिज़नेस का आगाज़ कर रहे हैं, तो 50,000 रुपये के अंदर आपने 20,000 रुपये साइड पे रख देने हैं और आपने 30,000 रुपये के अंदर इस बिज़नेस का आगाज़ करना है। आपने 30,000 रुपये में जब इस बिज़नेस का आगाज़ करना है, तो आप कोशिश करें कि इसी 30,000 रुपये के अंदर अपने कारोबार का आगाज़ करें। ये 20,000 रुपया आपने अपने बिज़नेस की इंतहाई अहम ज़रूरत के तौर पर हमेशा के लिए बचा के रखना है। कोशिश करें कि ये आपकी सेविंग ही रहे, इसको ज़रूरत पेश ना आए, लेकिन ये आपने उस सूरत में खर्च करना है जब आप देख रहे हैं कि आपका बिज़नेस के अंदर कुछ आपने गलतियाँ की हैं, आप उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो अब इस पैसे को इस्तेमाल करने का वक्त है। दोस्तों अगली बात आती है कि अब आपकी बॉक्स पैकिंग हो चुकी है, पॉलीथीन बैग या जिस तरह की भी आपने उसको पैक किया है, तो अब पैकिंग के बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब आप इसको सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। आप दराज के ऊपर अपना सेलर अकाउंट बना लीजिए, आप अमेज़ॉन के ऊपर अपना सेलर अकाउंट बनाइए और इसको सेल कीजिए। आप सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर जाके इसको सेल कर सकते हैं। प्लस फिजिकली इस बिज़नेस का आगाज़ कीजिए। आप शुरू में आप गए थे रिटेलर्स के पास, होलसेलर्स के पास, तो जब आप उनसे मिले थे तो आपको पता चल गया वो किस रेट के ऊपर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो या परचेज़ कर रहे हैं, तो आपने उस रेट के ऊपर अपने रिटेलर को और होलसेलर को प्रोडक्ट को सेल करना है। दोस्तों उसके बाद बारी आती है न्यू मार्केट्स को। जब आप देखते हैं कि आपने एरिया के अंदर जा रहे हैं, आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने डेज़ रख लीजिए कि आज मंडे है तो मैंने इस ख़ास एरिया को, स्पेसिफिक एरिया को मैंने विज़िट करना है। आज ट्यूसडे है तो आज इस एरिया को विज़िट करना है। आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह के करके 6 दिनों के हिसाब से आप अपने रजिस्टर के ऊपर 6 मुख्तलिफ एरियाज़ के नाम लिख लीजिए। वहाँ के शॉपकीपर्स की लिस्ट बनाइए, उनके फ़ोन नंबर्स अपने पास रखिए, उनके एड्रेस अपने पास रखिए, और जिस शॉपकीपर से आप मिलें उसको कम से कम एक एरिया को कम से कम 7 से 8 विज़िट, जैसे आप मंडे वाले दिन एक ख़ास एरिया के अंदर जाते हैं, तो आपने रेगुलर्स कोई छुट्टी किए बिना हर मंडे आपने 7 से 8 विज़िट आपने उस एरिया के अंदर उस कस्टमर को देने हैं। उस रिटेलर के पास, उस होलसेलर के पास आपने जाना है और अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। दोस्तों फर्स्ट 2-3 विजिट्स हो सकता है वो आपसे प्रोडक्ट ना ले, लेकिन चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें विजिट के ऊपर वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा और वो आपको ऑर्डर भी देगा और आपसे प्रोडक्ट परचेज भी करेगा। प्लस दोस्तों जब आप घर से निकलें, जब आपको 7वां 8वां विजिट हो जाए आपका, तो आपके पास बड़ी सहूलत होगी। आप घर से निकलने से पहले अपने कस्टमर से फ़ोन पे ऑर्डर्स ले सकते हैं कि मैं आपके एरिया के अंदर आ रहा हूँ, तो मुझे बताइए कि आपके लिए कोई ऑर्डर है तो मुझे बताते जाइए। शुरू में ऑर्डर टेकर, सप्लाई मैन का काम खुद ही करें,
तो दोस्तों जब आपको ये लगे कि अब आप अपने बिज़नेस को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें नए देहात, गांव, कस्बे को ऐड कर सकते हैं, नए शहर को ऐड कर सकते हैं, तो आप अपने ऑर्डर टेकर की तादाद बढ़ाइए। शुरू में जिन लोगों को आप ऑर्डर टेकर के तौर पर रखें, उनसे सप्लाई मैन का काम भी लीजिए कि सप्लाई भी करके आएँ। तो जब आप देखें कि आपका बिज़नेस बढ़ गया है, तो फिर आप ऑर्डर टेकर के साथ सप्लाई मैन अलग अलग रख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह जब आप अपने बिज़नेस को आप देखें कि अब आपका बिज़नेस बढ़ रहा है, तो आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं और अपने बिज़नेस से मज़ीद प्रॉफिट कमा सकते हैं और अपनी कंपनी को, अपने बिज़नेस को पूरे मुल्क में फैला सकते हैं। दोस्तों हमारी कोशिश यही है कि आपके लिए ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आएँ, आपको ऐसे तरीके से बिज़नेस समझाया जाए कि आप अपने बिज़नेस के अंदर खुद एक कमाल के ओहदे पर, एक अरूज पे पहुँच सकें और तरक्की को हासिल कर सकें। दोस्तों अगर मेरी ये कोशिश, मेरी काविश आपको पसंद आई हो, आपने इस वीडियो से 1% भी सीखा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बिज़नेस आइडिया के साथ। थैंक यू वेरी मच।